नमस्कार। गुरु दक्षिणा क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 वसंत भाग 3 की कविता दीवानों की हस्ती। यह एक प्रेरणास्पद कविता है, प्रेरणा देने वाली कविता है और आपके वसंत भाग 3 में यह पाठ 4 है। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता में भगवती चरण वर्मा ने, कवि ने दीवानों की, फक्कड़ लोगों की, मस्त मौला लोगों की बारे में बात की है। इस कविता में उन्होंने यह बताया है कि वह मस्त मौला लोग और दीवानों जो होते हैं उनका जीवन कैसा होता है। इस कविता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बीच बीच में हम उनके बारे में, उन गुणों के बारे में चर्चा करते रहेंगे जो हमें जीवन में सीखनी है। तो इस कविता में 6 पद हैं, लेकिन मैंने 2-2 पदों को एक साथ लिखा है ताकि आपको आसानी हो। तो हम पढ़ेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। सबसे पहले हम कठिन शब्दों को लेंगे। हस्ती, हस्ती का अर्थ है अस्तित्व। आलम उर्दू का शब्द है माहौल, उल्लास, उल्लास का अर्थ होता है खुशी, आनंद। दीवाने, मस्त मौला, अपनी धुन में रहने वाले, और मस्ती मतवालापन। कविता का नाम दीवानों की हस्ती, कवि का नाम भगवती चरण वर्मा। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने अपने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। फक्कड़ माने जिनके पास कुछ नहीं होता और जो अपनी ही मस्ती में जीवन जीते हैं उन्हें फक्कड़ कहते हैं। तो सरल अर्थ करेंगे। कवि कहता है कि हम मस्त मौला स्वभाव के हैं, हम कभी भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे, हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हम धूल उड़ाते जहाँ भी जाते हैं, मस्ती का आलम भी वहीं पहुँच जाता है। अर्थात हम हमेशा मस्ती में ही रहते हैं, अपने ही भाव में मगन रहते हैं। कवि कहता है कि हम अभी हंसते हुए आए थे और अगले ही पल आंसू की तरह बह निकले। कवि के कहने का अर्थ है कि हमारे आने से वातावरण में खुशियां छा गई थीं और अब जाने से लोगों के मनों में दुख आ गया। लोग हमारे जाने से दुखी हो रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लोग हमसे पूछते ही रह गए कि तुम यहाँ किस लिए आए थे और अब कहाँ चल दिए। 8वीं कक्षा में बच्चों को काव्य सौंदर्य आ जाना चाहिए। काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, हमने जो पंक्तियां पढ़ी उनमें कविता का जो सौंदर्य है उसे हम बताएंगे। तो बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज और लयात्मक है, जिसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है। धूल उड़ाना एक मुहावरा है जिसका सुंदर प्रयोग है। अगले वाले पद पे चलते हैं। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसके कठिन शब्द देखेंगे। छक कर, इसका अर्थ होता है जी भर कर। जग संसार दुनिया, पिए पी कर। कवि का नाम लिखेंगे और कविता का नाम भी लिखेंगे। कविता का नाम है दीवानों की हस्ती और कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि संसार से दूर रहकर अपनी अलग राह पर चलने
और सुख दुख को समान समझने की बात कहता है। कवि कहता है कि मुझसे यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लोगों ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कवि कहता है कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो लगातार चलते रहना है, इसलिए मैं चलते जा रहा हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य चलते रहना है। मैं संसार से प्राप्त ज्ञान और अनुभव को अपने साथ ले जा रहा हूँ। वो जो कह रहा है जग को लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, जो कुछ भी अनुभव मुझे हुआ, वह मैं साथ ले जा रहा हूँ और अपने मन की खुशी और प्यार को सबको दे जा रहा हूँ। उसने जीवन में जो कुछ पाया वह देकर भी जा रहा है। कवि कहता है हमने इस संसार में लोगों से कुछ बातें कही और उनकी भी कुछ बातें सुनी। हमारी बातों से कुछ लोग हंसे तो कुछ लोग रोए भी। अर्थात हमारी बातें कुछ को अच्छी लगीं और कुछ को बुरी लगीं, लेकिन कवि कहता है हम सुख दुख के घूंटों को एक समान भाव से पीकर आगे बढ़ गए। इसमें कवि बताना चाहता है कि हमारे जीवन में चाहे दुख हो, हमारे जीवन में चाहे सुख हो, जब हमारे पास खुशियां आए तो हम बहुत ज्यादा खुश ना हो और जब दुख आए तो बहुत ज्यादा दुखी ना हो। सुख और दुख को एक समान भाव से हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब इसका शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। भाषा सरल, सहज और लयात्मक है। बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। कवि की सुख दुख में समान रहने की प्रवृत्ति मतलब स्वभाव का चित्रण हुआ है। अगली पंक्तियां। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भिख मंगे भीख मांगने वाले, स्वच्छंद स्वतंत्र, उर कहते हैं हृदय को, आबाद खुश रहना, बंधन बेड़ियां, निशानी चिन्ह। तो इसमें भी पहले कविता का नाम लिखिए, दीवानों की हस्ती, और कवि का नाम लिखें भगवती चरण वर्मा। सरलार्थ। कवि कहता है कि यह संसार प्रेम रूपी धन से वंचित भिखारी की तरह है। ये संसार भिखारी है जो मांगता ही रहता है, चाहता ही रहता है, किसी को कुछ दे नहीं सकता। इस संसार के लोगों का मन बहुत छोटा है, इनके पास प्रेम की कमी है। यह संसार सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। ऐसे लोगों को, ऐसे प्यार मांगने वाले भिखारी लोगों को कवि खुले मन से, स्वच्छंद माने खुले मन से प्यार लुटा रहा है, प्यार बांट रहा है। संसार उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करता, वह इसके लिए स्वयं को ही दोष देता है। वो कहता है कि संसार ने हमारे प्रेम को स्वीकार नहीं किया तो मुझ में ही कोई कमी होगी। वह इस असफलता के भार को अपने हृदय पर एक निशानी की तरह लेकर जा रहा है। कवि कहता है अब मेरे मन में अपने पराये का कोई भाव नहीं है, मेरे लिए सब समान है। जो मस्त मौला लोग होते हैं, जो फक्कड़ लोग होते हैं, वे अपने पराये के भाव से ऊपर उड़ जाते हैं। सारी पृथ्वी उनके लिए एक परिवार हो जाती है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव उनके मन में आ जाता है। कवि भी कह रहा है मेरे लिए सब समान हैं, यहाँ रहने वाले हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और इस संसार के बंधनों में हम खुद ही बंधे थे, हमने खुद ही अपने आप को संसार के बंधनों में बांधा था और अब हम खुद ही इन बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। तो ये थी आपकी कविता दीवानों की हस्ती।
इसका शिल्प सौंदर्य, बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज और लयात्मक है। तत्सम शब्दों का और उर्दू के शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है और कवि ने सभी के खुश रहने की कामना की है। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि जीवन चलते रहने का नाम है। रुका हुआ पानी जैसे सड़ जाता है, जैसे उसमें बदबू आने लगती है, उसी प्रकार अगर हम दुख मानकर एक ही जगह पर बैठे रहें तो जीवन आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ना ही जीवन है, चाहे जीवन में खुशियां हो, चाहे जीवन में दुख हो, हमेशा आगे बढ़ते ही रहना है। सुख और दुख को समान समझना चाहिए। हमें देने का भाव रखना चाहिए, बदले में हमें कुछ मिले या ना मिले। कवि ऐसा ही कर रहा है, मस्त मौला स्वभाव को व्यक्त कर रहा है। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों को लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार।